सिर्फ अल्लाह था बस। उस वक्त अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, लोग मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, सत्तार कहे, गफ्फार कहे, कोई मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे, मुझे खुदा माने, मेरी खुदाई को कबूल करे, मेरी खुदरत का चर्चा हो, मेरी बारगाह में सजदा रेज़ियां हो। अल्लाह ने जब ये इरादा किया, अपने इरादे की तकमील के लिए अल्लाह ने सबसे पहले न काबा बनाया, न मस्जिद बनाया, न अजान बनाया, न कुरान भेजा। अल्लाह ने अपने इस इरादे की तकमील के लिए सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया, हुजूर के नूर को पैदा किया, हुजूर का नूर। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं बंगाल वालों, आज हमारे जलसे इल्म का मरकज नहीं, फितनों का मरकज बन गए। हमारे जलसों में खाली झगड़े 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 झगड़े, उसकी टांग खींचना, उसकी पैंट खींचना, ज्यादा मिला तो नाड़ा खींच के पूरा ही उतार देना, हिस्सा खत्म। अब दीन की बात बताने वाले लोग मर गए, अब खाली अंगार लगाने वाले, तकलीफा देने वाले, शरारता करने वाले, बदमाशियां करने वाले लोग हमारे दरमियान में आम होते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत में आज भी बाज उलमा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उम्मत ने इतने लाखों रुपया डाल के ये जो जश्न कर रही है ताकि उम्मत के नॉलेज में, इल्म में कुछ इजाफा हो, इनके आमाल दुरुस्त हो, इनका अकीदा मजबूत हो। आज ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये अहले सुन्नत चल रही है, वरना ये फितनों का दौर है मेरे भाई। परसों एक साहब जो है बोले, हमारा बयान था राजस्थान में, हमारा बयान की खूब पब्लिश हो गया, वो बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी फोटो, वो धूम धड़ाका चल रहा। हम भी जो है पहुंच गए, वहां पहुंचे तक पूरा फितने का बाजार गरम। एक फतवा, एक पट्टा लिख दिया, अहमद नक्शबंदी सुले कुल्ली है, इसकी तकरीर नहीं सुनना, इन्हें भूत वो है, इन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा है, उनके पट्टा लिख दिया, लिख के फतवा बोल के जारी कर दिया। वो व्हाट्सएपों पे वो हुल्लड़बाजी, वो धूम मचली, कुछ पूछो मत। मैं गया जाके, बेचारा थका मंदा, अभी रात भर बयान करना, दिन भर सफर करना, एक दिन छुट्टी नहीं, डेली बयान। आज आपके पास है, कल में फिर उदयपुर में, हर दिन बयान। आज आपके पास हूं, कल जो है हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर इलाके में था, हर दिन बयान। हमारा काम है होटल में, घर में जाते कि पहले रेस्ट करते, सो जा बाबा सो जा, रात में फिर जगना है। अब वहां गए थे कि जरा इसका कुछ ऑपरेशन करो, जरा इसका ऑपरेशन करो। मेरा कौन है रे कौन है रे, बाप का बेटा जो मेरे को सुले कुल्ली बोल रहा। अबे मैं कैसा सुन्नी हूं तेरे को क्या मालूम दीवाने, मेरी सुन्नियत पूछना है तो सऊदी अरब को जाके लाल रुमाल को पूछ। तू चिंदी चोर, ज़कात का, सदक़े का, फितरे का खाने वाला, तू मेरे को क्या समझता रे हौले? मेरे को समझना है तो अहले हदीस की मस्जिद को जाके वहां बोल, मैं अहमद नक्शबंदी को फॉलो करने वाला हूं बोल। उसके बाद जो चंदे के पढ़ते ना ऊपर पूरे कपड़े फटे, तो जब समझ में आता अहमद नक्शबंदी कौन है। देखो समझ में नहीं आता बेटे, तू यहीं बैठ के बात ना कर रहा, बाहर निकल, मालूम होता तेरे को मैं कौन हूं। प्यारे भाई गए तक फतवा, मैं बोला आज तो इससे मेरे को मिलना ही मिलना है, लाओ इसको बोला, इन्हें लाई नहीं आया तकरीर करता हूं, तो नहीं करता हूं। बोला कौन दिया है फतवा? उसको पकड़ के लेके आए भाई पट्टे जाके अपने, अरे नहीं रे भाई हजरत टेंशन में आ गए, तू आ रे बड़े भाई बोल के लेके आए। देखा तो चूहा है 23-24 साल का। हाँ भाई मैं फाख तोड़ गया, मैं को तो बड़े मियाँ होंगे, बड़े अल्लामा होंगे, पीर साहब होंगे, बड़े हजरत होंगे, बड़े इतना है भाई, इतना चूहा। अरे बोला तू फतवा देता, क्या पढ़ा रहे तू? कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करता हूं? मैं मस्जिद में नायब इमाम हूं। कौन बोले रे तेरे को फतवा दियो बोल के? अबे फतवा देने के लिए तेरे को मालूम है दीवाने कितनी काबिलियत होना, कितनी लियाकत होना।
देखो कौन बोले तू मस्जिद का मुअज्जिन क्या करता तू? मेरा एक मदरसा है। कितने बच्चे? 15 बच्चे मदरसा। तू पढ़ा रहा? हाँ, पैसे कहां से ला रहा? सदका खैरात चंदा ज़कात। चिचोरे पने की हद हो गई मेरे भाई। खाली हमारे पास इसलिए जूते खा रहे हैं हम, जूते। उन लोग वहां बैठ के पूरे हिंदुस्तान की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग खाली गले में बैठ के तू इसको मार, मैं तेरे को मार, तू मेरे को मार, मैं तेरे को। हम लोग इतने की चलेगा बस। आज हमारा भाई जाके जेल में पड़ा हुआ है, कोई वो भाई की पैरवी करने वाला नहीं है। मेरे भाई की पैरवी करने वाला नहीं। इतना बड़े क्या करे, किसके बाप का क्या खाए बताओ आप। आका की मोहब्बत में बेचारे कुछ बोल के गए उनके लिए। एक सुन्नी आलिम, एक सुन्नी मौलाना, एक सुन्नी पीर आगे बढ़ के उनके लिए काम करने को तैयार नहीं। खाली हम लोग इसकी टांग खींचना, उसकी उन्हें सुले कुल्ली, उन्हें सुले। अरे कौन सुले कुल्ली बनता है? आका से मोहब्बत करने वाला खुदा की कसम कैसे सुली करने बन सकता मेरे भाई? वो भी जा के आवाम को बोले तो फिर भी चलो भाई, नादान है बेचारा, किसको तो भी हाथ मिला लिया, कुछ तो भी कर लिया होगा, उन्होंने भी अच्छे इन्हों भी अच्छे बोल रहा हूँ। बोला वो ऐसा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। ये दौर फितनों का दौर नहीं, ये जिहालत का दौर नहीं, ये आपस में लड़ने झगड़ने मरने मारने का दौर नहीं, ये आपस में मुत्तहिद होकर हालात का सामना करने का दौर है। हालात अभी कुछ भी नहीं हुए, अभी जरा ठहरो आप। अभी तो 24 चल रहा, जरा 26 27 आने दो, उसके बाद पता चलता आपको क्या हालात चल रहे मुसलमानों में। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करो, आपस में एक दूसरे की इज्जत करो, कदर करो, एहतराम करो, चाहो एक दूसरे को, इंसानियत को बनाओ, माहौल बनाओ। देखो ये हमारे नकीब साहब क़िबला शायर हैं, आलिम हैं, माशाल्लाह बोलने की सलाहियत रखते हैं, माइक पे ठहरे हुए। इनको ये जो नेमत मिली ना, ये अल्लाह दिया है। अभी हमारे माशाल्लाह 2 नात खां बेहतरीन नात पढ़े, सुभान अल्लाह, क्या आवाज, क्या संगम, क्या अंदाज। ये इनको ये नेमत देने वाला अल्लाह है। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर आपको पसंद आ रही है, आप लोग बैठे हुए हजारों की तादाद में गौर से सुन रहे हैं। आपके अंदर मेरे लिए ये मोहब्बत मेरे बाप ने नहीं डाला, मेरी अम्मा ने डाले, मेरा पीर ने डाला, मेरा भाई ने डाला। आपके दिलों में मेरी ये मोहब्बत मेरे रब ने डाला है। अरे भाई, जब अल्लाह किसी को अगर कोई नेमत दे रहा तो उसकी कदर करो मेरे भाई, उससे हसद मत करो, उसका बुरा मत चाहो, उसके लिए अच्छा सोचो, आगे बढ़ के सोचो। पूरी दुनिया में कोई सुन्नी ऐसा हो ही नहीं सकता जो ताजुश शरिया के खिलाफ बोले। तुम झूठे इल्जाम लगाते, जबकि तुम 1000 बार ये हदीस पढ़े हुए, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने झूठे इल्जाम लगाते हुए? तुम लोगों को इल्जाम लगाते हैं आला हजरत के मसलक के खिलाफ। कौन आला हजरत के मसलक के खिलाफ करता रहे? हौले तो समझा ही नहीं आला हजरत ना, तो आला हजरत को समझाना उनके मसलब, तो खाली फितने को समझा हुआ है, बस लगा के छोड़ दिया टुर्री उसके पीछे। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। आज हमारे लड़ने की जरूरत नहीं है, आज हमारे मिल बैठ के बात करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। आज हमको समझ के एक दूसरे के लिए कोशिश करने की जरूरत है। अलगर्ज उम्मीद करता हूं कि बंगाल की हावड़ा की गलियों से यह निजाम निकलकर पूरे कलकत्ता के उन शरीर फितनेबाजों के कानों तक ये कलाम, मेरी बात पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ये फितना हमारी गलियों से खत्म होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आओ, अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया। अल्लाह ने जब कुछ नहीं था तो सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह ने क्या किया? हुजूर के नूरे मुबारक को पैदा किया। जैसे ही हुजूर का नूरे मुबारक पैदा हुआ, इसीलिए प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले, कायनात की हर शय से पहले, जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, तो अल्लाह ने मुस्तफा के नूरे पाक को पैदा किया। और हुजूर का नूर जैसे ही पैदा हुआ, रब का जलवा देखा, हाय हाय हाय, जलवा यार देखा, कुर्बान हो गया, नूर सजदे में चला गया।
जाके वो सजदा कितना, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का सजदा नहीं था, 1000 साल का एक सजदा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, 1000 साल का एक सजदा और 1000 साल तक नूरे मुबारक पढ़ता रहा, या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। फिर 1000 साल के बाद नूरे मुबारक सजदे से उठा, फिर रब का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया, फिर दूसरा सजदा, फिर 1000 साल का, फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान। अल्लाह ताला के एक एक नाम पर नूरे मुबारक ने 2-2 सजदे किए और हर 2 सजदे 2000 साल। या रहमान 2000 साल, या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या सत्तार 2000 साल, या गफूर 2000 साल, या अव्वल 2000 साल, या आखिर 2000 साल, या जाहिर 2000 साल, या बातिन 2000 साल। इसी तरह आप हम जानते हैं हम लोग कि अल्लाह के 99 नाम है, मगर उलमाए किराम से पूछो तो पता चले अल्लाह के 1,100 नाम नहीं, 1000 नाम है और ये हमारे इल्म के मुताबिक 1000 है। अब खुदा जाने उसके कितने नाम है, वो जिक्र करने वाला नूरे पाक जाने उसके कितने नाम है। तो अल्लाह के एक एक नाम पर 2-2 साल तक अल्लाह का जिक्र सजदे में होता रहा, सजदे में होता रहा, सजदे में होता रहा। ऐसे करोड़ों साल गुजर गए, करोड़ों साल गुजर गए। रब खुश हुआ, रब ने कहा है नूर तू ठहर जा, तू ठहर जा। अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब तू ठहर जा, मैं तेरा जिक्र करता हूं, मैं तेरा जिक्र करता हूं। ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 6 दिन में अल्लाह ने पूरी कायनात का निजाम सजाया। फी सित्तति अय्याम, सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी कायनात का निजाम। जमीन, आसमान, फलक, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, दोज़ख, सारी चीजें, समंदर, तालाब, दरिया, झाड़, पहाड़, सब 6 दिन अल्लाह ने बना दिया। अब बना के अल्लाह ने क्या किया, उसमें फरिश्तों को भी लगा दिया, जिन्नात को भी पैदा किया, फिर इंसानों को भी पैदा किया, फिर आलम अरवाह को बनाया, आलम अजसाम को बनाया, सारा निजाम खुदाई बना के अल्लाह ने सबसे वादा लिया, वादा, सबसे वादा लिया क्या, कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे जिक्र के साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र भी करना। इसीलिए आला हजरत ने क्या खूब फरमाया है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए बने लो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने लो जहां तुम्हारे लिए। बदल में दहल में जुबा तुम्हारे लिए, बदल में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे सिर्फ मेरे मुस्तफा के लिए बना। एक दलील देके इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ाता हूं, आपका ज़हन इंशाअल्लाह काम करना शुरू कर देगा, आपको पूरा मुद्दा समझ में आएगा। अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया, हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। एक देखो, एक अच्छी बात बता दो इंशाअल्लाह, जिंदगी में कभी आप सुने नहीं, याद सुन लो। मस्जिद है, मस्जिद किसका घर है? ओ माशाअल्लाह, यहाँ भी हौड़ा वाले भी बहुत होशियार लोग हैं, सुभान अल्लाह। किसका घर है? जरा जोर से, मस्जिद अल्लाह का घर है।
मस्जिद में इबादत होती किसकी? अल्लाह की। कुरान शरीफ है मस्जिद के अंदर, आपके घर में भी है। कुरान किसकी किताब है? बस अब ज्यादा नहीं पूछता, ये 3 बातें समझा देता। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें अल्लाह की इबादत होती है, और किताब कुरान शरीफ अल्लाह की है, अल्लाह की किताब है। जब अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से अज़ान हो रही, तो अल्लाह का जिक्र होना खाली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये बात समझ में आई? अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का घर, अल्लाह का जिक्र, बात समझ में आ रही? अशहदु अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है, बात समझ में आ रही? लेकिन रब आगे क्या निजाम बनाना है? अशहदु अल्लाह का घर, अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र। अच्छा, इसमें सुन्नी वहाबी का कोई झगड़ा है ही नहीं। खादियानी की आजादिया तो ये देना है, अपने बाप के घर से दूसरी लाश नहीं। ये निजाम खुदा का बनाया हुआ है। हमने पूछा है अल्लाह घर तेरा, जिक्र मुस्तफा का, बात क्या है? रब ने जवाब दिया, मेरे बंदो, मेरे लिए मस्जिदों की क्या जरूरत है? कायनात की हर शय खुदा खाना है। अर्श मेरे लिए है, फर्श मेरे लिए है, लौह मेरे लिए है, कमर मेरे लिए है, शम्स मेरे लिए है, सितारे मेरे लिए है, जन्नत मेरे लिए है, फलक मेरे लिए है। कायनात की हर शय मेरा जिक्र करती है। तेरी 200 गज की मस्जिद की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? तेरी 400 गज की मस्जिद की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन सुन मेरे बंदे, मैंने दुनिया में मस्जिदों का निजाम इसलिए बनाया ताकि क़यामत की सुबह तक मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र होगा, तो साथ में मुस्तफा का जिक्र भी होता रहेगा, हबीब पाक का जिक्र होता रहेगा, प्यारे नबी का जिक्र हो। अल्लाह ने निजाम जिक्र मुस्तफा के लिए मस्जिद का निजाम बनाया है। अल्लाह ने जिक्र मुस्तफा के लिए मस्जिदों का निजाम बनाया। और आगे सुनो मुसलमानों,